क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था कि अति पिछड़े का सशक्तिकरण हो, क्या उसके लिए जेल गए थे? क्या मंडल कमीशन की अनुशंसाएं पिछड़े वर्ग के हित में लागू हो, क्या इसके लिए आप जेल गए थे? अरे जेल आप गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो तथ्य है ना। और आप बार बार इस बात को बोलते कि फंसा दिया गया। तो कौन कहा था मॉल बनाने के लिए, वो कहाँ कहाँ क्या क्या बनाए हैं, फार्म हाउस से लेकर करके गांव से लेकर ननिहाल तक के इतना संपत्ति बनाए हैं, कितना का तो दाखिले खारिज नहीं हुआ है अभी तक। जब मुजफ्फरपुर का मामला आता है तो कहते हैं सीबीआई जांच हो, इसका मतलब अब लिपापोती कराने का प्रयास कर रहे थे। सीबीआई कोर्ट के द्वारा आज लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार ने एक तीखा हमला करते हुए कहा कि ये तो स्वाभाविक बात है, न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें जो सजा दी गई है वो स्वाभाविक बात है। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने आज सफाई दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उन्होंने ये कहा कि ये सब फंसाया जा रहा है और सीबीआई कोर्ट जो है एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले ये सुनिए। अच्छा, 60 लाख कोई उनके लिए चीज़ है ये सब? अभी तो आर्थिक रेस का इतना घोड़ा खोजे है पंचायती राज वाले चुनाव में, ये सब तो बहुत नॉमिनल है उनके लिए, बहुत, वो तो बीपीएल से भी नीचे का स्तर का चीज़ है वो। और सज़ा तो स्वाभाविक है ना, पहले दोषी करार दिए गए। 1997 से जेल यात्रा प्रारंभ हुआ, अब नतीजे के रूप में अभी आया है, अभी तो और बाकी है। और ये तेजस्वी यादव कुतर्क करते हैं कि एक ही मामले का अलग अलग दंड निर्धारित किया गया है। जानकारी नहीं है कंपनी का, तो जानकारी आपको था कि आईआरसीटीसी में कैसे एक्यूज्ड बनेंगे। अरे भाई, महादेव की पूजा करने जाते हैं देवघर लोग, वहाँ से भी कोषागार से अवैध निकासी कर रहे थे। विभिन्न कोषागार से एक ही विभाग के लिए अलग अलग निकासी की गई, तो न्यायपालिका ने तय किया, आपके पक्ष से वकील ने यह कहा कि एक ही बार में सुनवाई किया जाए, तो न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, अलग अलग कोषागार से निकासी हुआ है, इसलिए अलग अलग मुकदमा चलेगा। तो मुकदमा का आज नतीजा है, न्यायपालिका का मामला है। और माननीय तेजस्वी यादव जी किसको समझा रहे हैं कि दलित और पिछड़ा होने के चलते हमको परेशान किया गया है? तब भोला पासवान शास्त्री नहीं थे इस राज्य के मुख्यमंत्री? जाइए आज भी जा कर के देखेगा लोग, तो उनके घर, उनको कहाँ मॉल है, उनके पास कहाँ 4 तल्ला बिल्डिंग है, कहाँ उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर इस बिहार में मुख्यमंत्री हुए, कहाँ उनके पास है? तो झोपड़ी के लाल थे ये लोग। तो आपने राजनीति को परिवारवाद का बुनियाद मान लिया माननीय लालू प्रसाद जी, और परिवारवाद जब करिएगा तो स्वाभाविक है अगली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए संपत्ति सृजित करिएगा। तो संपत्ति सृजन आपने राजनीति में किया है। अभी तो आईआरसीटीसी बाकी है। रेल मंत्री के रूप में जो शानदार मुनाफा कमाया, उसका तो प्रकटीकरण एशिया का सबसे बड़ा मॉल बना था यहाँ पटना में। अगर विधायिका को जिम्मेवार आप मान रहे हैं, तो उस समय के मुख्यमंत्री को जिम्मेवार मानते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव? साफ साफ बोलिए, दाएं बाएं मत बोलिए। आप बोलिए कि सृजन के मामले में अगर राजनैतिक रूप से कोई गुनाहगार है, तो जब बोहनी हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन आपकी मां थी। इसका मतलब वह गुनाहगार है। अगर नीतीश कुमार जी को आप गुनाहगार सृजन मामले में मानते हैं, तो 2003 में तो राज्य के मुख्यमंत्री वो थी, उसी समय शुरुआत हुआ है। तो उद्घाटन सत्र को संबोधित आप किए हैं, आरोप लगा रहे हैं दूसरे ऊपर। अरे हमने तो उद्भेदन किया और आज सृजन के मामले में सलाखों में है। सृजनकर्ता के रूप में आप ही का परिवार है, तो तथ्य है ना। और आप बार बार इस बात को बोलते कि फंसा दिया गया। तो कौन कहा था मॉल बनाने के लिए, वो कहाँ कहाँ क्या क्या बनाए हैं, फार्म हाउस से लेकर करके गांव से लेकर ननिहाल तक के इतना संपत्ति बनाए हैं, कितना का तो दाखिले खारिज नहीं हुआ है अभी तक। तो संपत्ति सृजन आप करिएगा, आप दलित पिछड़ा का नारा लगाइएगा, तो क्या दलितों को उस समय का इंदिरा आवास दिलाने के लिए जेल गए थे? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था कि अति पिछड़े का सशक्तिकरण हो, क्या उसके लिए जेल गए थे? क्या मंडल कमीशन की अनुशंसाएं पिछड़े वर्ग के हित में लागू हो, क्या इसके लिए आप जेल गए थे?
अरे जेल आप गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और सीबीआई के बारे में दोहरा मापदंड नहीं। जब मुजफ्फरपुर का मामला आता है तो कहते हैं सीबीआई जांच हो, इसका मतलब आप लीपापोती कराने का प्रयास कर रहे थे। और जब आपके लिए सीबीआई का आपके मामले में सीबीआई करे तो फंसा दिया गया है। फंसाया नहीं जाता है, जैसा कर्म करिएगा वैसा फंसिएगा, और न्यायपालिका उसके हिसाब से सजा मुकर्रर करेगी। तो आपने सुना नीरज कुमार ने जिस तरीके से आरजेडी और तेजस्वी यादव की बातों को खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा कि यदि तेजस्वी यादव को उग्र होना लग रहा है तो पहले जो भ्रष्टाचार है और जो महाजंगल राज है वो जनता नहीं भूली है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।